नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा आप इसका टॉपिक देख रहे हैं सेम वैसी ही वीडियो है। 2023 में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो अपने अभी बहुत सस्ते मिल रहे हैं, जैसे कि 1 रुपये से भी कम वाले, जो 1 रुपये की जिनकी कीमत है उससे भी कम स्टॉक की कीमत है, और उनमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन था तो कि सर आप भी कोई 1 रुपये से सस्ते वाले शेयर्स के ऊपर कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बताएं जिससे हम भी उसके बारे में स्टडी कर सकें। तो ठीक है, मैं ले आया हूं आपके लिए 1 रुपये से कम कीमत वाले कुछ ऐसे स्टॉक जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। वैसे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 1 रुपये से अगर कम के स्टॉक देखेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो सही हैं, जिनकी फंडामेंटल स्टडी की गई है, जिनका एनालिसिस मैंने चेक किया है, साथ में पिछले कुछ समय से उनके ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक किए हैं, तो और अभी जो करंट सिचुएशन उन स्टॉक की जो चल रही है उसकी भी स्टडी की गई है। तो उसके बाद ही वो 1 रुपये से कम कीमत के कुछ स्टॉक मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। करीब 7 या 8 स्टॉक मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इत्मीनान के साथ वीडियो में बने रहिए और ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपको जरूर कुछ अच्छे स्टॉक्स के बारे में पता चलेगा जो कि अभी कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं, और वो कौड़ियों के भाव एक दिन बहुत अच्छे मोटे अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने की काबिलियत रखते हैं। अभी की बात करेंगे तो इंडियन शेयर मार्केट में 1 रुपये से कम कीमत वाले शेयर कौन से हैं, उसके लिए ये वीडियो है, और उसी के बारे में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी ये जानने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। सभी के यही जानने में लगे हुए हैं, लोग रिसर्च करते हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक निकल के आए जिनसे कुछ अच्छा प्रॉफिट बन सके। शेयर प्राइस बहुत कम होने के चलते ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर कम समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स के लिए ही इन स्टॉक की तलाश में रहते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट अलर्ट भी रहना होता है कि कहीं आपको वो लॉस ना दे दे। इसलिए बहुत ही सतर्क भी रहना जरूरी होता है, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बट बी अलर्ट, अच्छे से उसकी स्टडी होनी चाहिए। लंबे समय में अच्छी रिटर्न्स देने वाली कंपनी और ये कम कीमत वाले जो स्टॉक हैं, बहुत ही कम कंपनियां ऐसी हैं जिनके 1 रुपये से कम के स्टॉक्स हैं। जो भी शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा या मोटी अच्छी कमाई देने की क्षमता रखते हैं, उन्हीं में से मैंने ये 7 स्टॉक इस वीडियो में शामिल किए हैं। मैं इस तरह के जो 1 रुपये से कम कीमत वाले स्टॉक हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल के साथ में आपको जानकारी दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। सारे कंटेंट्स के साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि स्टॉक के आगे फ्यूचर्स में कैसा रहने वाला है, साथ के साथ कुछ रिस्क फैक्टर भी मैं आपसे शेयर करूंगा। भारत की मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिनमें 1 रुपये से भी कम प्राइस पर उनके स्टॉक ट्रेड होते हुए दिख जाएंगे। तो उन्हीं में से कुछ बेहतरीन कंपनियों के स्टॉक जो अच्छे रिटर्न्स आपको बनाकर दे सकते हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दे रहा हूं। और उनकी जो डिटेल्स है, अगर किसी को भी किसी भी स्टॉक का नाम समझने में दिक्कत होती है तो आप मुझे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको वो नाम मिल जाएंगे। तो इसी सेगमेंट में सबसे पहली कंपनी का जो नाम है वो मैंने ली है यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। यामिनी के बारे में वैसे तो काफ़ी सभी लोग जानते ही हैं कि यामिनी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है जो जैसे फाइनेंशियल और लोन्स इस तरह के सेगमेंट में काम करती है। कंपनी के शेयर प्राइस पर अगर आप नजर डालेंगे तो अभी के समय में 1 रुपये से भी नीचे की प्राइस पर यह ट्रेड होता हुआ दिखाई दे जाएगा। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो कंपनी सिंपली वही फाइनेंस का काम करती है। कैपिटल, लोन, सिक्योरिटी जैसे इन्वेस्टमेंट से जुड़े बिजनेस में कंपनी का बिजनेस है। पैनी स्टॉक होने के बावजूद यामिनी इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ सालों से लगातार प्रॉफिट में अपने बिजनेस को बरकरार रखने में कामयाब होता हुआ दिखाई दिया है। उसके साथ ही कंपनी के ऊपर बिल्कुल ना के बराबर कर्ज देखने को मिलता है, जिस वजह से आने वाले समय में शेयर में थोड़ा बहुत उम्मीद की किरण उस यामिनी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस पर आपकी बनती हुई नजर आती है। तो ये एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। उसका बेसिक कारण सिंपली एक ही है कि कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्ज है। तो इस बेस पर भी आप उसको चेक कर सकते हैं, और भी थोड़ा डिटेलिंग में आप स्टडी करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरे नंबर पे कंपनी लेते हैं सनकेयर ट्रेडर्स लिमिटेड की। 1 रुपये से कम कीमत वाले शेयर की लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर कंपनी है सनकेयर ट्रेडर्स लिमिटेड। इस प्राइस में बहुत ही अच्छी नजर आती है। ये अच्छा नजर का स्टॉक है, आप इस पर नजर बनाए रख सकते हैं। कंपनी का मेन बिजनेस की मैं बात करूंगा तो कंपनी लैमिनेट्स, प्लाईवुड्स और मीडियम डेंसिटी के जो फाइबर बोर्ड्स आते हैं, एमडीएफ जिसको बोलते हैं, और सोलर पावर की ट्रेडिंग बिजनेस में ये काम करती है। सोलर पावर का भी ट्रेडिंग का इनका बिजनेस है। तो इस तरह का सनकेयर ट्रेडर्स कंपनी का नाम है। इसके बारे में आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। लास्ट अगर पुराने समय से इस कंपनी के बारे में अगर आप जानते हो तो कंपनी के ऊपर पहले इसमें काफी कर्जा भी था, तो कर्ज को काफी हद तक अब इन्होंने कम कर दिया है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक को एक अच्छे स्टॉक की तरह देखा जा रहा है। एक पैनी स्टॉक जो कि आने वाले समय में एक अच्छे रिटर्न बनाकर देने की क्षमता रखने वाला एक स्टॉक साबित हो सकता है।
और इसके साथ में कंपनी का जो बिजनेस है उसमें भी इनके ग्रोथ हुई है। लेकिन उसके साथ एक छोटा इशू ये है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग पूरी तरीके से खत्म कर दी है, जो कि -0.1 बन के निकल के आता है। कंपनी की पूरी होल्डिंग पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास है, जिस वजह से कंपनी के ऊपर थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही रिस्क देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली कंपनी में ग्रोथ है और कंपनी के ऊपर जो लोन था, लोन भी इन्होंने काफ़ी हद तक अपना खत्म कर दिया है। लेकिन अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाकर चेक करेंगे तो आपको प्रमोटर्स की हिस्सेदारी नहीं दिखाई देती है। उन्होंने अपनी हिस्सेदारी खत्म कर दी है, तो जिसके चलते ये ₹1 से कम कीमत में मिलने वाला एक स्टॉक है, जो फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर देखने को मिल जाएगा। वैल्यू बुक और इसकी जो कंपनी की बुक वैल्यू की मैं बात करूंगा वो तो अच्छी है, और जिस वजह से आने वाले समय में कंपनी के शेयर में थोड़ा बहुत उछाल देखने की उम्मीद की जा सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। तो नेक्स्ट स्टॉक मैंने लिया है देवहरी एक्सपोर्ट्स। देवहरी एक्सपोर्ट्स इंडिया लिमिटेड, ये भी ₹1 से कम कीमत वाला स्टॉक है। आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। कंपनी के नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंपनी एक्सपोर्ट्स के बिजनेस से जुड़ी हुई है। जहाँ पे देवहरी एक्सपोर्ट सभी प्रकार के जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होते हैं या उनके जो लोहे के सामान, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनको खरीदने और बेचने के साथ उसको एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का जो बेसिक बिजनेस है, बिजनेस की बात करेंगे तो स्टील की ट्रेडिंग बिजनेस से ही कंपनी जुड़ी हुई है। और देवहरी एक्सपोर्ट का मार्केट कैप की मैं बात करूंगा तो इसका मार्केट कैप 7 करोड़ रुपए का, यानी कि 7 करोड़ रुपीस का है, जो कि बहुत एक छोटी कंपनी का मार्केट कैप माना जाता है। शेयर प्राइस पे आप नजर डालेंगे तो अभी ये सिर्फ 0.5 पैसा यानी कि 50 पैसे के प्राइस पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इसके आसपास ही कंपनी का स्टॉक जनरली आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 50 पैसे, 51 पैसे, 55 पैसे, 52 पैसे, इस प्राइस पर ये देवहरी एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो आपको देखने को मिलता है। धीरे धीरे जिस तरीके से देवहरी एक्सपोर्ट ने अपने ऊपर लगा, जो इनके ऊपर भी जो था कर्ज था, तो कर्ज को इन्होंने कम किया है और लगातार उस कर्ज को ये कम करते आ रहे हैं, यानी कि पे कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से कंपनी की स्थिति थोड़ा बेटर होती हुई नजर आ रही है, और मैनेजमेंट अपने बिजनेस को बढ़ाने में थोड़ा बहुत मुश्किल तो है इस कंपनी की, लेकिन फिर भी ये कंपनी में थोड़ी ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। तो ये भी ₹1 से कम कीमत वाला एक पैनी स्टॉक है, इसकी आप पहले स्टडी कर ले। देवहरी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की बात, इंडिया लिमिटेड की हमने यहाँ पर बात की है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। तो अगला स्टॉक जो मैंने लिया है वो है MFL इंडिया लिमिटेड। ये भी ₹1 से कम कीमत पर मिलने वाला एक स्टॉक है, और कंपनी का जो बिजनेस है वो लॉजिस्टिक एंड कार्गो ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है वो उस तरह का ये कंपनी काम करती है। पिछले इन कंपनी में क्या है कि जो तिमाही रिजल्ट अगर आपने चेक किया होगा तो कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा सुधार होता हुआ दिखाई दिया है, जिसके साथ ही इनका भी कर्ज है, जो कर्ज इनके ऊपर था उसको इन्होंने कम किया है, पहले से कम करती हुई कंपनी नजर आती है, जिस वजह से शेयर प्राइस में भी उसी के अनुसार आपको बार बार या लगातार कभी कभी बीच बीच में उछाल देखने को भी मिलता है। अभी के टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो MFL इंडिया का शेयर प्राइस करीब ₹1 से नीचे ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है, और आने वाले दिनों में MFL इंडिया अगर अपने प्रॉफिट में लगातार अच्छी ग्रोथ को बरकरार रखती हुई नजर आती है MFL इंडिया, तो इसके शेयर प्राइस में एक अच्छी उछाल देखने को मिल सकती है, यानी कि मुनाफा बनाकर देने वाला स्टॉक साबित हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। तो नेक्स्ट कंपनी में मैंने जो कंपनी ली है उस कंपनी का नाम है GG इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो GG इंजीनियरिंग लिमिटेड को आप जानते हैं, ये कंपनी अलग अलग, जैसे आप समझेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है और इंजीनियरिंग होती है, उस तरह के सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। और वैसे अगर आप बात करें आज के सिनेरियो की, तो आज के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग की जो कंपनियां हैं उनमें अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है, बाकी जो बड़ी कंपनीज हैं। तो उसके साथ साथ इस कंपनी के अंदर भी एक बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ की क्षमता यानी कैपेसिटी बनती हुई नजर आती है। कंपनी मुख्य रूप से आयरन और स्टील मेटल के ट्रेडिंग बिजनेस से जुड़ी हुई है। कंपनी में धीरे धीरे सेल्स और प्रॉफिट में भी थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और धीरे धीरे जिस रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कामकाजों में आजकल आप देख रहे हैं डिमांड बढ़ रही है, उसके चलते इनको भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और उसी के चक्कर में जैसे मेटल सेक्टर में जब डिमांड बढ़ रही है तो उसके साथ ही ये मेटल का ट्रेडिंग का इनका बिजनेस है, तो इनके ट्रेडिंग के बिजनेस का जो वॉल्यूम है उसमें भी ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। इसी के चलते इस कंपनी के स्टॉक में भी आपको आने वाले समय में एक अच्छा फायदा या अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ सकता है। इस कंपनी की भी आप इस पर नजर बनाकर चल सकते हैं। और GG इंजीनियरिंग के शेयर प्राइस भी अभी ₹1 के आसपास ही ट्रेडिंग होते रहते हैं, और आने वाले समय में शेयर प्राइस में आपको अच्छे उछाल की उम्मीद की जा सकती है। GG इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगली कंपनी की। तो अगली कंपनी की बात करेंगे, उस कंपनी का नाम है स्टडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भी ₹1 से कम कीमत पर मिलने वाला एक स्टॉक है। अभी हाल फिलहाल को अगर आप चेक करेंगे तो ये करीब 40 पैसे के आसपास आपको मिल जाएगा। 39 पैसे 40 पैसे पर ये ट्रेड करता रहता है। तो ₹1 से बहुत उससे भी आधी कीमत पर ये स्टॉक मिल रहा है।
और कंपनी जो स्टडी इंडस्ट्रीज कंपनी है, कंपनी का शेयर प्राइस 1 रुपये से नीचे है। कंपनी का बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी केबल, पॉलीमर एंड एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और लंबे समय से स्टडी इंडस्ट्रीज अपने सेल्स में गिरावट के साथ प्रॉफिट में भी लगातार नुकसान के होने के चलते स्टॉक प्राइस में एक तरफा इसके गिरावट का जो बेसिक कारण है वो यही है कि इनके सेल्स में भी गिरावट रही है और प्रॉफिट में भी इनके लॉसेस ही रहे हैं, तो लॉसेस शो करते हैं इनके उसमें, तो उसी के चलते इनके स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। कंपनी के ऊपर हर साल जो कर्ज है इनका, तो कर्ज की मात्रा में भी तेजी हो रही है, थोड़ा कर्ज इनका बढ़ रहा है। अगर मैनेजमेंट, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को अगर सीरियस होकर के अपने टैक्स पे थोड़ा कंपनी काम कर लेती है या उस जो कर्ज है उसको अगर कम करने की तरफ कोशिश करती है, तो नो डाउट ये स्टॉक बहुत तेजी के साथ उभरने वाला एक छोटा पैनी स्टॉक कल को मल्टीबैगर रिटर्न देने में कामयाब हो सकता है। इसके अंदर पोटेंशियल है, बट सेल्स और इनके जो प्रॉफिट हैं उनमें लगातार अभी फिलहाल में तो ऐसी कोई ग्रोथ देखी नहीं जा रही है। लेकिन क्योंकि बात हो रही है 1 रुपये से कम वाले स्टॉक्स की इस वीडियो में, तो वो मैंने आपसे शेयर किया है। आप पहले स्टडी जरूर करें, साथ के साथ नज़र भी बना के रखें। बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। तो नेक्स्ट कंपनी जो हमने ली है, कंपनी का नाम है खूबसूरत लिमिटेड। जी हाँ, खूबसूरत लिमिटेड। 1 रुपये से कम कीमत वाले जो स्टॉक की ये वीडियो है, तो उसमें ये मैंने जो आपको बताया खूबसूरत लिमिटेड बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट में इनका बिजनेस है। कंपनी कहीं कहीं पर कंपनी मोबाइल एप्लीकेशंस का बिजनेस कर रही है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी काम कर रही है, सिंथेटिक फैब्रिक जो आता है तो उसका भी इनका ये बिजनेस बताते हैं, या कंपनी उस पर भी काम कर रही है, और उसके साथ ही शेयर्स इन सिक्योरिटीज़ में काम कर रही है, लोन्स में इन्वेस्टमेंट करते हुए भी ये कंपनी दिखाई देती है खूबसूरत लिमिटेड। अभी खूबसूरत लिमिटेड के शेयर बाजार में अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट के अंदर सबसे सस्ते शेयर्स की लिस्ट में ये स्टॉक देखने को मिल जाएगा। 1 रुपये से कम के आसपास ही इसके स्टॉक की कीमत रहती है, और बुक वैल्यू को अगर आप इसके स्टॉक को देखेंगे तो मौजूदा शेयर प्राइस से ऊपर ही देखने को मिलती है। इस हिसाब से कंपनी अच्छी वैल्यूएशन पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये तो रही खूबसूरत लिमिटेड की बात। इन स्टॉक पर 1 रुपये से कम कीमत वाले ये जो स्टॉक हैं, इन पे आप अपनी नज़र तो बनाए ही रखें, साथ के साथ इनकी स्टडी जरूर करें, उसके बाद ही आगे अपना स्टेप लें। अब बात करते हैं 1 रुपये से कम कीमत वाले शेयर्स में जो उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस तरह के रिस्कों का सामना आपको करना पड़ता है, मतलब किस तरह के रिस्क बन सकते हैं। सबसे पहली बात करेंगे 1 रुपये से कम कीमत वाले शेयर में। कंपनी के बिजनेस में क्या होता है कि जनरली लोगों को कोई भरोसा या कम भरोसा होना भी एक रिस्क का कारण है। कंपनी क्या काम करती है उसके बारे में अच्छी तरह पता नहीं चलता है, जिसके कारण इन्वेस्टर जो होते हैं वो हर समय कंपनी के बिजनेस डूबने का रिस्क जो बना रहने की संभावना उनको ज़्यादा नजर आती है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस में भरोसा का ना होना। दूसरा, अगर रिस्क की बात करेंगे तो प्राइस, जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी हेरा फेरी होती है। ये आप सुनते ही रहते हैं, बीसीजी का जो बीसीजी ब्राइटकॉम ग्रुप का जो आपने सुना ही होगा किस तरीके से फ्रॉड वो हुआ है। तो पैनी स्टॉक में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। पैनी स्टॉक में मार्केट कैप कम होने के चलते इन्वेस्टर शेयर प्राइस को क्या करते हैं, ऊपर ले जाकर के सारा शेयर बेच देते हैं, जिसके कारण इन शेयर में रिटेल इन्वेस्टर ऊपर के प्राइस में और लोअर सर्किट जहां पर लगता है तो उसके जाल में वो हमेशा फंस जाते हैं। तो ऐसा ये पैनी स्टॉक्स में एक बड़ा रिस्क ये हमेशा रहता है। और ट्रेडिंग ना होना, यानी कि अगला, अगर आप रिस्क की बात करेंगे, इस तरह के स्टॉक्स में एक और इशू आता है कि कम ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग में वॉल्यूम नहीं है, बाइंग सेलिंग हो नहीं रही है, बायर है तो सेलर नहीं है, सेलर है तो बाइंग नहीं है। इस तरह की जो ट्रेडिंग का ना होना एक ये बहुत बड़ा रिस्क बनता है। उसका भी कारण यही होता है कि कंपनी के जो बिजनेस है और कंपनी में इन्वेस्टर्स का जो भरोसा होता है वो कम होने की वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम उनका घटा रहता है या कम रहता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। सपोज आपने बाइंग कर ली है और जब आप उसको बेचना चाहते हैं तो कोई उसमें मतलब सेलिंग के लिए कोई है नहीं, या सेल आप करना चाह रहे हैं तो बायर नहीं, तो उस तरह के इशू आ सकते हैं। सबसे सस्ता शेयर में इन्वेस्टमेंट का एक नियम होता है, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं पैनी स्टॉक्स में तो छोटी छोटी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करें। कम प्राइस वाले स्टॉक में हमेशा ही बहुत ही छोटी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उतना पैसा ही इन स्टॉक में इन्वेस्ट करने का आपको सोचना चाहिए जिससे आपको नुकसान होने पर भी कोई ज़्यादा फर्क ना पड़ता हो। जब सर्किट बनता है इसमें, यानी कि अपर सर्किट निकलता है, उस समय आप कभी भी इसमें बाइंग ना करें। इस तरह के ये अगर आप इसका ये नियम का पालन करेंगे तो शायद आप उन चीज़ों से बच पाएंगे। सस्ते शेयर में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा नियम यही है कि आपको कभी भी अपर सर्किट या लोअर सर्किट में ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हो तो ऊपर के शेयर प्राइस पर फंसते नजर आ सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा ट्रेडिंग के समय ही इन शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए, और जितना
हो उतने कम समय में ही आप उससे बाहर निकलने की कोशिश भी करें। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम अपर सर्किट लग रहा है तब आप बाइंग करते हैं या लोअर सर्किट लग रहा है तब आप बाइंग करते हैं। पता चला कि लोअर सर्किट लगा ही इसलिए था क्योंकि फसल कट चुकी है, तो उस समय भी आपको फंसने के चांसेस रहते हैं। मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस की जहाँ तक बात है तो सस्ते शेयर्स में अच्छे रिटर्न के चक्कर में इन्वेस्ट करना उतना ही आपके पोर्टफोलियो जो होता है उसमें उतना ही वो रिस्क को भी शो करता है। अगर आप किसी भी शेयर के बिजनेस को बिना देखे इन्वेस्टमेंट करते हो तो हो सकता है एक बार आप अच्छा मुनाफा बना लें, अच्छा प्रॉफिट बना लें, लेकिन लंबे समय तक आपको ट्रेडिंग में रहना है, लंबे समय तक आपको इन्वेस्टमेंट में रहना है और प्रॉफिट में लगातार बने रहना है। तो उसमें अगर रहना है तो इस तरह के स्टॉक से आपको थोड़ा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मेरी राय यही बनती है कि शेयर बाजार में अच्छा रिटर्न कमाई करने के लिए आपको हमेशा ही अच्छे बिजनेस वाली कंपनी के शेयर में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और भी किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। कंपनीज के नाम अगर समझ में नहीं आएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, तो वहां पर वो मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।